Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we're going to discuss on our fourth lecture series, that is on the CUCI 2021 paper of Environmental Science stream that came in the 2021. Okay, so again हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम्स का। और जो भी नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो रेगुलर बैचेस है वो कल से शुरू होने वाले हैं। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो ही और शी कैन कॉन्टैक्ट इन द गिवन बिलो description for the regular classes and for obtaining the coaching of environmental science streams for the various central university exams. Okay, so let us begin today's lecture. So the first question that you are seeing here is asking about Raman's rank. Okay, so Raman's rank is 16th from the top and 49 from the bottom in a class. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, रैंक ऑफ ए रमन, जो कि क्या है 16th है टॉप से। ठीक है, ये टॉप होगा तो यहाँ पे कोई बंदा फर्स्ट आया होगा, उसके नीचे जैसे ही 16th चले जाओगे तो यहाँ पे रमन है। ओके, फिर क्या बोला उसने कि बॉटम लास्ट में कोई होगा, बॉटम से ऊपर जैसे ही आओगे तो 49th में क्या है, रमन है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास उसने पूछा था कि कितना होगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो भाई सिंपल सी बात है, 16 प्लस 49 कर दो, ठीक है, और -1 कर दो। ये -1 क्यों किया गया ये भी जान लो, क्योंकि जो 16th आप बोल रहे हो कि ये पोजीशन है रमन का, वैसे ही 49th भी पोजीशन है रमन का। ठीक है, तो दो बार लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, चाहे अप से हो या डाउन से हो, वो कम से कम एक ही रैंक तो कवर कर रहा है ना। ऊपर से लो तो 16वां पोजीशन कंप्लीट कर रहा है और नीचे से लो तो 49 पोजीशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसको दो बार कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये -1 होके यहाँ पे आपका आंसर जो था वो 65 -1 दैट इज 64 आंसर था आपका। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने गलती की होगी और वो 65 लगा के आए होंगे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे काम नहीं करता है तो आप फिर से गलतियां करोगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये गलती मत करना नेक्स्ट टाइम से। नाउ यहाँ पे इन्होंने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन्होंने बोला द न्यूली लॉन्च्ड 100 rupees notes have the motif of on the reverse side। रिवर्स साइड में मतलब उल्टे तरफ से, ठीक है, बैक साइड में, नोट के बैक साइड में आपको क्या देखने को मिलता है। ओके, पहले जमाने के नोट्स तो बदल गए हैं, ठीक है, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद ये जो नया नोट 100 रुपए का आया था, ये 100 रुपए का नोट है। इसका जो पीछे का हिस्सा है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, रानी की भाव। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे रानी की भाव। ओके, कल को एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इस नोट्स के जो पीछे का जो राइटिंग्स है वो कितने लैंग्वेजेस में है। तो इस तरीके की चीजें अगर आती है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, इस तरीके से चीजें पूछ सकता है। और ये 2018 में बना हुआ ये 100 रुपए का जो नोट्स है आप देख सकते हो, उसमें क्या लिखा है, रानी की भाव लिखा है। तो आपका आंसर जो था वो रानी की भाव था। आया समझ? इट वॉज वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा बोलने वाली बात नहीं थी, बट ये काफी सिंपल था। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बॉडी विच डिजीज इज एसोसिएटेड। ठीक है, तो ल्यूकीमिया दिया है। ल्यूकीमिया जो दिया है ये बॉडी के किस पार्ट से एसोसिएटेड है वो पूछ रहा है।
समझ में? ओके। तो ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया इज ए ब्रॉड टर्म फॉर कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। समझ में? देखो याद रखो, यहाँ पे क्या बोला है? ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स किसको दर्शाता है? लिम्फेटिक सिस्टम्स को दर्शाता है। आया समझ में? तो ल्यूकीमिया जो होता है, द टाइप ऑफ ल्यूकीमिया डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दैट बिकम्स कैंसर एंड वेदर इट ग्रोज क्विकली और स्लोली। ठीक है? Leukemia occurs most often in adults older than 55 but is also most common in cancer in children younger than 50। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे जो बोन मैरो में ये देखो जो सेल्स है ना, इसमें क्या होता है कि ये हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स मौजूद है। उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेलॉइड स्टेम सेल्स भी है, जिनका एबनॉर्मल ग्रोथ जब हो रहा है ब्लड सेल्स में, तब क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है? ल्यूकीमिया वाला बीमारी जो हो रहा है वो तब जब होता है जब तुम्हारा एबनॉर्मल ग्रोथ होने की कोशिश होता है, किसमें? ब्लड सेल्स का। दिख रहा है? ठीक है। तो ल्यूकीमिया सेल्स कैन अफेक्ट द लिम्फेटिक सिस्टम। देखो लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑल्सो। ये एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन एंड डिजीज से। तो आपका इन्फेक्शन एंड डिजीज से आपका जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाता है अगर आपको ल्यूकीमिया बीमारी है तो। है समझ में? तो हार्ट एंड लंग्स एंड स्किन तो आंसर होगा ही नहीं, ये आंसर होगा नहीं। तो थोड़ा ध्यान से जब भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस तरीके से, तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम्स के बारे में जरूर पढ़ लेना। देखो फिर क्या पढ़ना होता है, कॉमन डिजीजेस पढ़ लो यार। कॉमन डिजीजेस जो आजकल के डेट में हम लोग सुनते हैं, उन सबके बारे में पढ़ लो अच्छे से। अब कॉमन डिजीज में क्या होता है, जैसे कि मलेरिया वगैरह हुआ, आपका जॉन्डिस हुआ, इन सब चीजों को कैसे होता है ये सब पढ़ लो, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो स्क्रीन में कैसे डॉट्स बन जाएंगे, ये रहा। देखो ब्लड्स कैसे, ब्लड सेल्स कैसे कैसे हो रहे हैं। देखो जो आपका ये जो ये दाग दाग लाल लाल दिख रहा है ना, ये जो बॉडी में पूरा लाल लाल हो गया है, दिस इज अ ल्यूकीमिया। दिस इज ल्यूकीमिया इफेक्ट, ये ल्यूकीमिया का इफेक्ट है। ऐसा में आपको दिखाने के लिए मैंने ये फिगर लिया है, तो ये ल्यूकीमिया का इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द idioms फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। ठीक है? इसमें बोला ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? मीनिंग क्या होता है? ए प्रैक्टिकली और वर्ल्डली वाइज मैन ऑफ वाइड एक्सपीरियंस। तो जिसकी एक्सपीरियंस काफी अच्छी हो, ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत सारा हो, उसको हम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर जो था वो क्या था? हाईली एक्सपीरियंस्ड इन मेनी फील्ड्स जो होता है हमारा हमारा मैन ऑफ द वर्ल्ड का आंसर था। ठीक है? ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, वेरी पॉपुलर नहीं होगा, एरोगेंट एंड हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। अब ये जो फ्रेजेस है, फ्रेजेस का मीनिंग जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इसके आंसर्स नहीं बना पाओगे। स्टिल यू शुड नो हाउ टू एलिमिनेट ऑल दोज थिंग्स। ठीक है? तो यहाँ पे एलिमिनेट करना भी सीखो कि कैसे इसको आंसर्स हम अच्छे से लगा सके। मैन ऑफ वर्ल्ड बोल देता है तो वर्ल्ड तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड बहुत बड़ी चीज होती है तो उसमें मेनी फील्ड्स आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से सोच के भी अगर आप इस आंसर्स को लगा दोगे तो आपका आंसर सही बैठेगा। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है यहाँ पे कि if if Nina says Anita's father Raman is the only son of my father-in-law Mahipal, then how is Bindu, who is a sister of Anita, related to Mahipal? ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बट इसको बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। नहीं पता कर पाओगे तो गलती होती है। क्या होता है देखो बनाने का तरीका। सबसे पहले मैंने लिखा नीना,
F स्टैंड्स फॉर फीमेल, ठीक है। यहाँ पे F जो है वो फीमेल है, मैंने फीमेल लिख दिया। नीना ने बोला, सेज, क्या, कि अनीताज फादर, और जिसका नाम है रमन। अनीता का फादर कौन है? रमन है। देखो क्लियर कट है, अनीता का फादर जो है वो रमन है। तो अनीता का फादर रमन है मतलब क्या होगा? वो M स्टैंड्स फॉर मेल होगा, क्योंकि वो फादर है, तो फादर तो मेल होते हैं, मदर तो हो नहीं सकते हैं कि फीमेल हो जाए। ठीक है, इतना इजी है। तो अगर वो रमन है तो वो फादर है किसका? तुम्हारा अनीता का, जो कि क्या है? जो कि ओनली सन, ठीक है। ऑब्वियसली वो किसी ना किसी का बेटा होगा। तो ओनली सन किसका? नीनाज, नीना का क्या है? फादर इन लॉ। नीना का फादर इन लॉ जो है उसका बेटा है। तो नीना का फादर इन लॉ का बेटा कौन है? रमन है, ठीक है। नीना की फादर इन लॉ का बेटा कौन है? रमन है। मतलब क्या हुआ? नीना की फादर इन लॉ जो कि महिपाल है, फादर इन लॉ मतलब क्या होता है? ससुर होता है। ससुर का अकेला बेटा कौन होता है? तुम्हारा रमन लिखा हुआ है। तो नीना एंड रमन क्या हुए? ये है वाइफ एंड हस्बैंड, है ना? क्योंकि वो तो बोल ही दिया है अकेला ही बेटा है, तो हस्बैंड हुआ। सुन में? तो महिपाल, बात करते हैं, क्या बोला इसने? कि अनीता का फादर, अनीताज फादर, अनीताज की फादर जो है वो रमन है। तो रमन अगर फादर है, सपोज करो रमन फादर है किसके? अनीता के फादर हैं। तो अनीता जो हुई, रमन की जो डॉटर हुई, वो कौन है? अनीता, ठीक है। और इसने और भी चीज दिया है, सिस्टर ऑफ अनीता कौन है? बिंदु है। तो बिंदु और अनीता के बीच में किस तरीके का रिलेशन है? सिस्टर का रिलेशन है। किसका? हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता? तो ये दोनों भी क्या हुए? डॉटर हुआ रमन का, ठीक है। अनीता एंड जो ये है ये भी डॉटर है, किसके? रमन के डॉटर है। समझ में है? रिलेटेड टू महिपाल। अब बात आता है महिपाल, तो महिपाल से कैसे रिलेटेड होगा ये बात चल रही है। तो महिपाल जो होगा डेफिनेटली वो ग्रैंड फादर होगा बिंदु का, क्योंकि फादर इन लॉ मतलब नीना के जो ससुर मतलब रमन के पापा जो होंगे वो दादाजी होंगे, किसके? बिंदु एंड अनीता दोनों के ही दादाजी होंगे। तो यहाँ पे नीस दिया था, नीस तो आंसर होगा नहीं, डॉटर भी नहीं होगा, वाइफ भी नहीं होगा, इट वाज ग्रैंडफादर, इसलिए यहाँ पे आंसर जो था वो नन ऑफ दिस था। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट हाँ, फ्लो बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से आप फ्लो बनाओगे। अगर फ्लो बनाने में गलती करते हो तो फंस जाओगे। इस तरीके से एरो मार्क लगाते हुए डायग्राम सॉल्व करना सीखो। आया समझ में? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पूछा है बॉटनी जो होता है वो प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से एटमोलॉजी जो होता है वो किसको बिलोंग करेगा? देखो, ओफियोलॉजी जो होता है वो स्नेक्स के स्टडी को बोलते हैं, ऑर्थिनोलॉजी जो होता है वो तुम्हारा बर्ड्स के स्टडी को बोलते हैं, देन जर्म्स थ्योरी जो होता है वो जर्म्स को बोलते हैं, स्टडी को, जर्म्स के स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एंटोमोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो स्नेक्स तो होगा नहीं, बर्ड्स तो सबको पता है ऑर्थिनोलॉजी होता है, स्नेक्स का देखो याद रख लो ओफियोलॉजी होता है, जर्म्स तो होगा ही नहीं, तो इटमोलॉजी जो होगा वो इंसेक्ट्स को बिलोंग करेगा। क्लियर है? इसी तरीके से सारे स्टडीज, ठीक है, रिलेटेड टू डिफरेंट एनिमल्स, स्टडी रिलेटेड टू डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो बाबू, स्टडी रिलेटेड टू डिफरेंट स्पीसीज अच्छे से पढ़ लो। ओके, now and the next question they're asking, if cross means divide, minus means
क्रॉस, ठीक है, एंड डिवाइड मीन्स प्लस, एंड प्लस मीन्स माइनस, देन ये वाला टर्म क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस दिया था तो माइनस को रिप्लेस करने बोला था उसने क्रॉस से, तो क्रॉस से रिप्लेस कर दिया। डिवाइड बोला था तो डिवाइड को मैंने प्लस से रिप्लेस किया, डिवाइड प्लस से। क्रॉस बोला था डिवाइड से रिप्लेस करने के लिए, एंड प्लस बोला था माइनस से रिप्लेस करने के लिए। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या मैंने, 3 × 15 दैट इज 45 प्लस 19, ठीक है, डिवाइड बाई 8 माइनस 6। तो बहुत मास फॉलो करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ब्रैकेट खोलते ही ये 64 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड बाई 8 माइनस 6 दिया है, तो डिवाइड बाई 8 अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 64 डिवाइड बाई 8 तो 8 आ जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। तो आंसर वाज 2, ठीक है। आई होप कि जो लेक्चर है ये आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना ही इजी क्वेश्चन आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर अच्छा रहेगा आपका तो ये सारे क्वेश्चन आप बना लोगे और डेफिनेटली आपका CUCET का जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो आने वाले एग्जाम्स के लिए, और जिन्होंने भी भरना है इन्वायरमेंटल साइंस के स्ट्रीम के लिए, दे कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस जहाँ पे आप और डिटेल से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हो, जो कि कल से ही शुरू हो रहा है। काफ़ी हद तक हमारी जो क्लासेस है उसमें आप इंटायर सिलेबस को कवर करते हुए देखोगे, जो कि डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड एग्जाम्स आते हैं उनमें हम पढ़ाते हैं। तो आई होप कि यू विल बी very enthusiastic this times to clear the exams related to environmental science. Okay, have a nice day.